शिकवा करूं या शिकायत करूं। शिकवा तो नहीं करना, लेकिन शिकायत जरूर करना है। किसको करना है, क्या करना है, कैसे करना है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही सिंपल तरीके से देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर कंप्लेन पर कोई कंप्लीट लेटर बनाइए ताकि ये टॉपिक भी हमारा क्लियर हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के कहने पर आज के इस वीडियो में हम एक कंप्लेन पर रिलेटेड बहुत ही मज़ेदार लेटर लेके आए हैं और अब की साल भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो यूं समझ लीजिए ये जो टॉपिक है आपका, ये जो 10 नंबर का आता है बच्चों, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से इसका हम पोस्टमार्टम बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा, और आज इसमें आपको कुछ बातें ऐसे बताएंगे मेरे दोस्त जो आपको हर एक लेटर में फॉलो करना है, हर एक लेटर में वो चीज़ आपको मेंशन करना है, ताकि अगर आप लेटर पूरा भी नहीं लिख पाते हैं लेकिन उसके कुछ नंबर आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट अ लेटर टू सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन योर एरिया। देखिए यहाँ पर कभी कभार ये जो सुपरिटेंडेंट पुलिस लिखा है बच्चों, यहाँ पर कभी कभार एडिटर करके लिख देता है। मतलब न्यूज़पेपर के माध्यम से भी कहता है कि क्या कि अपने शहर में कोई जो आपराधिक गतिविधियाँ हो रही हैं उनको सुधारने के लिए पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखे, या डायरेक्टली बोल देगा कि अपने पुलिस अधीक्षक, अपने एरिया के पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखिए। किसके लिए? कह रहा है कि रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या है? कानून व्यवस्था। कि अपने एरिया के यानी अपने शहर के पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखना है बच्चों, और अपने शहर में हो रही आपराधिक घटनाओं को, जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, ठीक ना, उनको क्या कम करने के लिए, यानी लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करने के लिए, कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए एक पत्र लिखिए। अब कैसे करेंगे बच्चों? बहुत ही ध्यान से इस बात को समझ लेना। जो लेटर लिखने का सही तरीका है वो आज हम आपको बताने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे लिखने का तो लिख देते हैं लेकिन पूरा नंबर नहीं मिलता है, क्योंकि तरीका ही गलत होता है। देखिए अब जो मॉडर्न तरीका चल रहा है बच्चों, वो आपका कुछ अलग है। वो यूपी बोर्ड ने भी, मतलब आयोग ने भी उस चीज़ को बताया था। तो हम देख लेते हैं कि हमें लेटर कैसे लिखना है। देखिए लेटर जो लिखने का तरीका है बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर जो आपको ऊपर जब शुरुआत करेंगे मेरे रसगुल्लों, तो इस साइड में सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस लिखना है। सेंडर एड्रेस बोले तो जो पत्र क्या है, सेंडर मतलब भेज रहा है, हम भेज रहे हैं, क्योंकि पत्र हम लिख रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे रसगुल्लों ऊपर जो लिखा जाएगा यहाँ पर वो सेंडर एड्रेस होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा नाम सूर्य प्रकाश है, तो सूर्य प्रकाश मऊआमा प्रयागराज, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ का मेंशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या फिर यहाँ पर XYZ नाम लिख दीजिए, या लड़का है तो लड़के का नाम लिख दीजिए। अगर कोई लड़की लिख रही है इसे, मतलब कोई क्या कहते हैं, हमारी स्वीट बर्फियाँ लिख रही हैं, क्योंकि बुरा मान जाती हैं, कहती हैं रसगुल्ला लड़कों को बोलते हैं, हमको कुछ नहीं बोलते, तो आपको भी बोल दिया है ना। तो यहाँ पर गर्ल्स होंगी तो गर्ल्स का नाम लिखिएगा। अगर बॉयज़ लिख रहे हैं, अगर बॉयज़ इसमें लिख रहे हैं तो बच्चों क्या है, बॉयज़ का नाम मेंशन करिए। तो हो गया सेंडर एड्रेस। दूसरा मेंशन करना, देखिए बच्चों कुछ लाइनें आपको छोड़ देना, इसके बीच में ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये कुछ लाइनें आपको छोड़ देना है, ठीक। कुछ यहाँ पे क्या है, आपको लाइनें छोड़ देनी है। उसके बाद लिखेंगे डेट मेंशन करना है। और इंडियन में लिखने का जो सही तरीका है वो अपने यहाँ का जो तरीका है वो ये है, ठीक। यहाँ पर दूसरा हम मेंशन करेंगे डेट, फिर कुछ लाइनें छोड़ दीजिए आप। उसके बाद बच्चों फिर क्या करेंगे हम, नीचे रिसीवर एड्रेस, यानी सेंडर एड्रेस, डेट, फिर रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस का मतलब जो आपके लेटर को रिसीव करेगा। कौन रिसीव करेंगे भाई साहब? सुपरिटेंडेंट पुलिस, यानी पुलिस अधीक्षक रिसीव करेंगे, है ना। तो यहाँ पर उनका नाम मेंशन करना है। फिर कुछ लाइनें छोड़ करके आपको क्या लिखना है रसगुल्लों, वो आपको लिखना है यहाँ पर, फिर आपको मेंशन करना है सब्जेक्ट, यानी आपकी समस्या क्या है भाई, आप किस टॉपिक पर लेटर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, किसके बारे में लिख रहे हैं, वो तो आपको मेंशन करना होगा। तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, टू इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर, यानी
कानून व्यवस्था को सुधारना, इसके बारे में लिख रहे हैं अपन, तो यहां पर उसको मेंशन कर दीजिए। इतनी बात समझ में आ गई रसगुल्लों। चलिए अब कैसे करेंगे, यहां पर लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या डियर सर, कुछ मेंशन कर दीजिए, है ना। उनको आप क्या है, थोड़ा सहानुभूति दिखाइए, प्रेम से सम्मान दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। तो रिस्पेक्टेड सर यहां लिखने के बाद जो लेटर लिखने का तरीका बच्चों, इसके नीचे यानी यहां से लेटर नहीं शुरू करना है, लेटर यहां से शुरू करेंगे। और यहां से कैसे लिखना है देख लीजिए। शायद ही इतना सरल शब्दों का आपका भले ही आपने बहुत सारे लेटर देखे होंगे, लेकिन इतना सरल शब्दों का प्रयोग शायद ही कहीं हुआ होगा। क्या लिखेंगे देखते हैं। यहां पर हमने बताया इसके नीचे एक लाइन छोड़ करके यहां से लिखिए, और उसके बाद जितनी लाइन लिखेंगे सब एक सीध में होनी चाहिए। ध्यान से समझिए, इसका हम पूरा एक्सप्लेन हिंदी में भी कर देंगे। अगर अनुवाद हिंदी में याद रहेगा इसका, तो अंग्रेजी में बनाकर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टुवर्ड माई एरिया, कि कह रहे हैं कि सर मैं आपका ध्यान अपने एरिया की तरफ खींचना चाहता हूं। देखिए क्या है कि आई वुड लाइक, मैं खींचना चाहूंगा। देखिए आई वुड लाइक टू ब्रिंग, मैं खींचना चाहूंगा योर काइंड अटेंशन, यानी आपका ध्यान, टू वार्ड माने की तरफ, माई एरिया मैंने मेरे इलाके में, है ना, जो हमारा एरिया है, यानी मैं आपका ध्यान अपने इलाके की तरफ खींचना चाहूंगा। फिर कह रहा है कि द कंडीशन ऑफ the law and order in my city is going down day by day, कि the condition of law and order यानी जो कानून व्यवस्था की स्थिति है in my city मेरे शहर में is going down यानी गिरती जा रही है day by day दिन प्रतिदिन। यानी मेरे जो एरिया में या मेरे शहर में जो कानून व्यवस्था की जो ये समय जो कानून व्यवस्था है बच्चों, उसकी जो स्थिति है दिन प्रतिदिन बहुत ही खराब होती जा रही है। और सिविल लाइंस हैज बिकम ए सेंटर ऑफ इलीगल एक्टिविटीज। सिविल लाइन है, देखिए हर एक शहर में सिविल लाइन होता है, हर जगह पर आप जहां से होंगे सिविल लाइन होगा, तो लिख दीजिए कि सिविल लाइंस हैज बिकम ए सेंटर ऑफ क्या है, इलीगल एक्टिविटीज। जो सिविल लाइन है वो बन चुका है, हैज बिकम माने बन गया है, ए सेंटर ऑफ इलीगल एक्टिविटीज यानी क्या है, देखिए लीगल एक होता है, एक इलीगल होता है। लीगल का मतलब क्या है, जो मतलब क्या कहते हैं कानून व्यवस्था के अनुसार चले, और इलीगल का मतलब कानून व्यवस्था से बिल्कुल परे हो, उसके अपोजिट हो, यानी जिसको बोलते हैं गैर कानूनी। वही कह रहा है कि सिविल लाइन हैज बिकम ए सेंटर ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, यानी जो सिविल लाइन है वो क्या है, गैर कानूनी गतिविधियों का एक क्या है, केंद्र बन चुका है। यानी वहीं पर लोग गैदर होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और वहीं से क्या है दुनिया भर के ऐसी घटनाएं चलती हैं, वहीं से इधर उधर घूमकर क्या है उपद्रव करते हैं। वही कह रहा है ना, क्योंकि हर एक शराबी का ठेका होता है, जुआड़ियों का ठेका होता है, इसी तरह क्या है जो भाई यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज होती हैं उनका भी कहीं ना कहीं एक ठेका होगा। वही कह रहा है कि सिविल लाइन क्या है, वो आपराधिक घटनाओं का एक समझ लीजिए केंद्र बन गया है। फिर आगे कह रहा है कि नियर गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, यानी गर्ल्स इंटर कॉलेज के बगल में कह रहा अनसोशियल एलिमेंट्स असेंबल, वहां पर क्या है अनसोशियल असामाजिक तत्व इकट्ठा होते हैं। यानी तमाम प्रकार के लोग जो गाली ग्लौज देते हैं, बेवड़ा किस्म के होते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, ठीक ना, लड़कियों को छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, बहुत बड़े बड़े मजनू होते हैं ऐसे ना। वही कह रहा है कि क्या है गर्ल्स इंटर कॉलेज के बगल में अनसोशियल एलिमेंट्स असेंबल, मतलब जो असामाजिक तत्व तो इकट्ठा होते हैं, एंड सिंग वल्गर सॉन्ग्स, और बहुत ही गंदे गंदे गाने गाते हैं, है ना। अगर आप ऐसे लिखेंगे भाई साहब तो आपके पुलिस कमिश्नर कहेंगे बस रुको जरा हम आएंगे, उसके बाद उनकी कुटाई हम मज़ेदार तरीके से करते हैं, फिर उसके बाद जेल में गाना गवाएंगे उनसे, है ना, वही चीज़। अब देखिए इतना सुंदर और बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग किया है बच्चों, इससे ज़्यादा सरल आई थिंक नहीं हो सकता है। फिर नीचे क्या लिखेंगे कि आई देयरफॉर कि रिक्वेस्ट यू टू, कि इसलिए मैं आपसे यह विनती करता हूँ कि टेक कहाँ गया भाई, रिक्वेस्ट यू टू टेक नेसेसरी एंड इमीडिएट एक्शन टू कर्ब इट, कि इसलिए मैं आपसे यह विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द
इसको कर्ब इट यानी इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, इसे शांत करने के लिए जल्द से जल्द कोई एक्शन लिया जाए, है ना। टू कर्ब इट का मतलब इसको क्या है, इसको कंट्रोल करने के लिए जल्द ही कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। और पीपल ऑफ एरिया विल बी हाईली ओब्लाइज्ड, और जो हमारे एरिया यानी हमारे इलाके के जो लोग हैं वो आपका बहुत आभारी रहेंगे, ठीक है ना। वो हमेशा क्या है, आपके आभारी रहेंगे। फिर योर्स सिंसियरली, फैथफुली भी आप लिख सकते हैं, लेकिन फैथफुली में क्या होता है, आपका आज्ञाकारी आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, हितकारी भी हो जाता है, फैथफुली मतलब हितकारी, लेकिन योर्स सिंसियरली ये ज़्यादा बेटर होगा। योर्स सिंसियरली हमने वहाँ जो नाम मेंशन किया था लिख दीजिए। अगर XY लिख रहे हैं तो XYZ यहाँ पर ऐसे मेंशन कर देंगे XYZ के रूप में। उसके बाद यहाँ थैंक यू मेंशन कर दीजिए, बस हो गया, और आपके 10 नंबर आपके जेब में होंगे, ठीक। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।